इन्होंने पहले ईंट मारी है, फिर सरिया घुसेरा है। उसके बाद जब मर गए इन्होंने अल्ट पलट के और कुर्ता फाड़ के इन्होंने फांसी लगाई है उसकी। मैंने आयशो में है किस जगह, हम तो चले जाएंगे, हमें बता तो सही। बोला का सबर रखेगा, मैंने बताता कैसे ना, हम तो चले जाएंगे। तो इतने हाफत जी पीछे से बोले का लड़का तो ख़त्म होगा। इतने में जब हाफत जी ने ये बोला लड़का ख़त्म होगा, इतने ही मेरी भाभी बेहोश हो गई। घर को फ़ोन करा मैंने, हमारा भैया था दुनिया में ना भाई, हमारा भैया था ख़त्म होगा, हमारा दुश्मन कोई ना, बस सम्मी चोर है, इसने हमारा भैया मार दिया। बार बार खबर भेजा, बार बार उनको जल्दी भेज जल्दी भेज। फिर ये छोड़ गया, लेकर चला गया। शनिचर वाले दिन इसने मार दिया ले जा। एक बच्चा अपनी माँ से बार बार मना कर रहा था कि माँ मुझे मदरसे में पढ़ने के लिए नहीं जाना है, मुझे तुमसे दूर नहीं होना है। मगर जो माँ है वो कहती है कि बेटा बड़े होकर तुम्हें आलिम बनना है, हाफिज़ बनना है, तुम्हें पढ़ना होगा। और वो माँ कलेजे पर पत्थर रखकर अपने बेटे को मदरसे में पढ़ने के लिए भेज देती है। अभी 8 ही दिन हुए थे कि उस बच्चे की मौत की खबर आ जाती है और मारा भी उसको इस तरह से गया। पहले उसके सर को कुचला जाता है ईंटों से, और उसके बाद में जब कातिल को तसल्ली नहीं होती तो उसको अपने कुर्ते को फाड़कर, जो उस मदरसे में बच्चा पढ़ता था उसके कुर्ते को फाड़ा जाता है। कातिल उसके गर्दन को घोंट कर उसे मौत के घाट उतार देते हैं। उसको हिला जुला कर देखा जाता है कि इसके अंदर अभी सांसें तो नहीं बची, और बाकायदा तसल्ली करने के बाद में फिर वहाँ से वो लोग फरार हो जाते हैं। हालांकि उस वक्त एक बच्चे को, जिसकी उम्र 13 से 14 साल थी, उस बच्चे को जेल भेजा गया था उसके कत्ल के इल्ज़ाम में। आज एक शख्स को, उसके पिता को, जो उस कत्ल के केस में शामिल था, 2.5 साल के बाद में उसको गिरफ्तार किया गया है। माँ बाप लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं अपने बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए। वो माँ आज मेरे पास इस वक्त बैठी हुई हैं। ये मामला है पठानों वाले बाग के पास एक मदरसा है, और जो इनका बच्चा है वो गांव नीमखेड़े का रहने वाला है। नीमखेड़े से ही कुछ और बच्चे भी वहाँ पर पढ़ते थे। उसका ही पिता जो बच्चा वहाँ पर पढ़ रहा था, जो हत्या में शामिल था, वही उनसे ज़िद करके लेकर जाता है कि अपने बच्चे को भी हमारे बच्चे के साथ वहाँ छोड़ दो, वहाँ रहेगा तो बड़ा होकर आलिम बन जाएगा, पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा। चलिए खैर, अब उस माँ से मैं बातचीत करने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है आपका? शबाना। शबाना, थोड़ा जोर से बोलिए। शबाना। कहाँ से हैं आप? नीमखेड़े से। क्या हुआ था, थोड़ा सा बताइए। बच्चे को वो जुम्मेरात के दिन ले गया था। 1 हफ्ता रहा वहाँ। क्या कह के लेके गया था? ये जो क्या नाम है इसका जो लेके गया था? सम्मी चोर। सम्मी। हाँ जी। ये क्या कह के लेके गया? जबरदस्ती लेके गया था कि वहाँ अच्छी पढ़ाई है, अच्छा खाना है, सब कुछ फैसिलिटी है वहाँ पे, कि तुम अपने बच्चों को मेरे साथ भेज दे। मैं मना कर रही थी, उसने जिद करी मुझसे कई दिन। वो ले गया। 1 हफ्ते के बाद जुम्मेरात को ले आया। फिर जुम्मे के दिन फिर आखिरी जो थी उसने बार बार खबर भेजा, बार बार उनको जल्दी भेज। फिर ये छोड़ गया, लेकर चला गया। शनिचर वाले दिन इसने मार दिया ले जाकर। कैसे पता चला बच्चे का? वहाँ से किसने सूचना दी थी? सोचना ये थी कि ये आया था मगरिब के बाद में कि तेरे लड़के की ज़्यादा हालत ख़राब है। अच्छा। बहुत ज़्यादा, और जल्दी चल, बच्चे की ज़्यादा हालत ख़राब है, जल्दी चल तू। मैं बोली मेरे तो ये है भी ना, मेरे घर वाले तो है ना यहाँ पे, मैं कैसे जाऊँगी अकेली? क्या मैं चल रहा हूँ। मैं बोली मैं अकेली तो जाऊँगी नहीं, मैं अपनी नंद को साथ लेके नहीं जाऊँगी। बोला चलो। मैं गई, फिर वहाँ पे जाकर ये देखा तब हमें लड़का नहीं मिला मेरा। अपने लड़के को पूछता था मदरसे में। हाँ, क्या मेरा लड़का कहाँ है? मेरी नंद ने पूछे कि हमारा भतीजा कहाँ है? क्या यहाँ ना, वो तो ICU में। किसने बोला? सम्मी चोर ने। ICU में। हम बोले हम ICU तक पहुँचा, कहा अभी रुक जाओ। उसके बाद में फिर हमें कुछ पता नहीं। मैं तो रोती रही, मुझे तो कुछ पता ही ना रहा, बस इसने ही पूछी, सहाना ने। क्या पूछा था फिर? कैसे पता चल पाया बच्चे? मतलब ऐसा पता पड़ा जी, बुआ हूँ, सम्मी चोर था, हमें घर से रहेगा। वहाँ पर जाकर हाफत जी से बोला मेरा लड़का कहाँ है? हाफत जी बोले कि हैगा। मैं बोली सम्मी ये क्यों पूछ रहा है मेरा लड़का कहाँ, ये बता कि हमारा भतीजा कहाँ है? कहने लगा हैगा। मैंने कहाँ है? यूँ ICU में रखा है। मैंने ICU में है किस जगह, हम तो चले जाएंगे, हमें बता तो सही। बोला का सबर रखेगा, मैंने बताता कैसे ना, हम तो चले जाएंगे। तो इतने हाफत जी पीछे से बोले का लड़का तो ख़त्म होगा।
इतने में जब हाफिज जी ने ये बोला लड़का ख़त्म होगा, इतने ही मेरी भाभी बेहोश हो गई। मैं बोली हमारा दुश्मन कोई ना, इन झट देसी भाभी जो बेहोश हुई, भाभी गिर गई, मैं भी गिर गई। इनने झट देसी उठा के हमारे फ़ोन जेबों में डाल लिए। जेब में डालने के बाद मेरे भैया का फ़ोन आ रहा, चाचा के लड़के का। मैं रो पिटूँ, मैं उठ के जल्दी से इसके मैंने पैंट में हाथ डाल के मैं बोली मेरे मोबाइल दे। ये मोबाइल ना देवे किसी रहा है, हमने मोबाइल हाफिज जी बोले कि लड़की रो रही है मोबाइल दे, इनने मोबाइल दे दिए। मैंने घर को फ़ोन करा, मैंने हमारा भैया था दुनिया में ना भाई, हमारा भैया था ख़त्म होगा, हमारा दुश्मन कोई ना, बस सम्मी चोर है, इसने हमारा भैया मार दिया। किस तरह से मारा था इसने? इसने मारा था, पहले इसका लड़का छत पे ले गया था आइसक्रीम खिला के, क्योंकि आइसक्रीम खाता है, तू छत पे चल मैं आ रहा हूँ। पीछे से इसके बाप और चाचा चढ़ गए छत पे, सम्मी और परवेज। लड़के ने जाकर पकड़े, इन्होंने पहले ईंट मारी है, फिर सरिया घुसेरा है। उसके बाद जब मर गए इन्होंने अल्ट पलट के और कुर्ता फाड़ के इन्होंने फांसी लगाई है, उसकी फांसी भी लगाई? फांसी लगाई है, हाँ। फिर ये दीवार कूद कूद के भागी आई। अच्छा। लड़का मगरिब की अजान लग गई है, लड़का जल्दी से हपहपाता आया है, आके कपड़ों को उतार के गुसल खाने में ना धो के कपड़ों को उतार के उन्हें बक्से में रख के और नमाज पढ़ने को खड़ा हो गया। कितनी उम्र उस लड़के की? 14-15 साल। जिस लड़का जो शामिल था इसमें? जो शामिल था इसमें। यानी कि जो कपड़े ब्लड में सन गए थे, हाँ। उनको वहाँ जल्दी जल्दी उतार के और बक्से में रख दिए थे। उनने हाफिज जी बोले, पता ही उनका जी जब बच्चों की गिनती हुई खाने के टाइम पे, बोले कि एक बच्चा ना। बच्चे बोले कि पता नहीं, सब में ढूंढा नहीं मिला, तो मतलब बच्चों को ले जा जीने तक और लौटा लावे, बच्चों को ले जा जीने तक लौटा लावे। बच्चे बोले कि ऊपर लगता है हमें जैसे कुछ हुआ है। देखा तो ऊपर जाके हाफिज जी ने बच्चे भेजे तो वहाँ वो मरा पड़ा। पूछा गा हाफिज जी ने, जो देखा तो इससे ये बोला कि मैं ना हूँ। तो इसे वहीं कमरे में बंद कर लिया समीर को। अच्छा। सम्मी इसके चोर ऊपर शक इसके ऊपर ही चला इसके ऊपर शक चला गा। सम्मी चोर के लड़के को कमरे में बंद कर लिया। फिर डॉक्टर बुलाए, डॉक्टर बोला कि इसमें कुछ नहीं है सांस। ये फिर वहाँ से ये तो मार के भाग गया। इनने आके हमारी भाभी से बोला कि तेरे लड़के की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, चल। ये भाभी बोली मैं अपनी तरफ थी, खाना बना रही थी, मेरे भैया ने वहीं पर जगह दी थी, मैं वहाँ पर रहती हूँ। ये जो आके बोला, मैं बोली अम्मी देखो आवाज़ दे रहा। अम्मी कैसा आवाज़ दे रहा आज भाभी को? अम्मी गई, अम्मी बोली हाँ क्या बात है। 2.5 साल का समय बीत गया, आप लोगों ने लगभग उम्मीद छोड़ दी होगी कि जो कातिल हैं शायद पकड़े जाएंगे कि नहीं? हमने बहुत उम्मीद करी थी कि कातिल पकड़े जाएं, पर समय बीतता गया। अब आकर अल्लाह ने कार्रवाई करी और शुक्र है खुदा का, उसका रहम करम, अच्छी बात है। ये आगाघात अभी एक फरार है और सम्मी पकड़ा गया। हमें और पुलिस ने कार्रवाई की है, पुलिस के लिए क्या कहेंगे? पुलिस के लिए बस ये कहेंगे कि जीत अल्लाह इनकी वे रखे और हमें इंसाफ मिले बस। अब बहुत अच्छा करा पुलिस वालों ने, उनके लिए इंसाफ करे जाए, उनकी जान से मारे जाए, मतलब हमें वो क्या चाहते हैं? फांसी का हुक्म चाहे तीनों को, सम्मी चोर को, परवेज को और समीर को, तीनों को फांसी का हुक्म। बेटी की लड़ाई लड़ रही हैं, आप भी लड़ रही हैं, आपके पति भी लड़ रहे हैं। आपको कभी धमकाने की किसी ने कोशिश की हो या फिर फैसले की कोशिश की हो? बहुत कोशिश की चोर ने, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। हमें इंसाफ चाहिए। क्या कहता था? क्या फैसला कर लो ना, कि हम फैसला नहीं करेंगे, हमारा बेटा दे दो। ऐसे ही जैसा बेटा हमारा तन हमारा, ऐसे ही बेटा दे दे, फैसला कर लो। दिया था पैसों का लालच दिया, 10 लाख 20 लाख, लेकिन नहीं, हम कानून की लड़ाई लड़ेंगे। कई बार हमला भी करा है उनने मानने का हमारे भैया पे, उसकी वीडियो भी है कि कई बार उसने हमारे भाई को रोक के हमला करा है, घर पे भी चढ़ाई ले लेकर आया। हमें कुछ ना चाहिए, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। पुलिस को फोन कर रहा हूँ मैं। रहने दे। कब कर रहा? हाँ गिरा मार तू ना मार गाली को बके तू, कौन बके गाली ना तू मार तेरी। हमें इंसाफ चाहिए, फांसी का हुक्म तीनों। जो शम्मी है, जो बच्चे का कातिल है, कत्ल के जुर्म में उसको गिरफ्तार किया गया है। उससे पहले उसका जो बेटा है वो जेल जा चुका था, मगर वो फिलहाल जमानत पे है। मगर फिर भी अभी जो तीसरा इसमें शामिल है, क्या नाम है उसका? परवेज नाम का शख्स, वो अभी फरार है। चलिए खैर, पुलिस ने वाकई बहुत अच्छा काम किया है। एक बच्चा जो कलेजे का टुकड़ा हो, बड़े बता रहे हैं कि बड़े अरमानों में वो बच्चा पैदा हुआ था 6 साल के बाद। कितने साल बाद पैदा हुआ था वो? 6 साल के बाद शादी के। जी 6 साल के बाद पैदा हुआ। बहुत
बहुत अच्छी परवरिश करी मैंने अपने बच्चे की। एक बात बताइए, ये आपसे दुश्मनी किस लिए मान रहा था, वजह क्या थी, ये किस बात को लेकर दुश्मनी मानी जिससे बच्चे को इसने कर दिया? जमीन की, जमीन मांगा पीछे से। अच्छा जी, घर की जमीन में से जमीन दे दो, मैंने कहा हम न देंगे कि हमारे बच्चे ना हैं, बस जमीन मांग रहा की। था। जी चलिए खैर, देखते हैं कि जो शख्स अभी फरार है वो भी कितनी जल्दी पकड़ा जाता है। फ़िलहाल तो जो माँ है वो यहाँ पहुँची है। पुलिस का शुक्रिया अदा इन्होंने किया है कि पुलिस ने वाकई काबिल तारीफ़ काम किया है।